हमने अभी जितने भी लोगों का फ़ोन आया है, हमने सबसे कहा है कि हम तो राजमाता हैं और राजमाता का कोई एज का क्राइटेरिया नहीं होता है, ओहदे का होता है। इस चीज़ को किसी भी तरीके से यहीं रोकना चाहिए। न प्रशासन के लिए अच्छा है, न पुलिस के लिए अच्छा है, न मंदिर के लिए अच्छा है, न पुजारियों के लिए अच्छा है। और राज परिवार भी यही चाहता है, क्योंकि क्षमा बड़ों को चाहिए। और अगर हम भी वही सब करने लग गए जो लोग कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत गंदा उदाहरण रहता है। जो हुआ उसका तो हमें बहुत बहुत आहत है हम, और बहुत दुख है हमको। पर फिर भी जनता की भलाई के लिए, मंदिर की भलाई के लिए, पुजारियों की भलाई के लिए, समिति की भलाई के लिए, प्रशासन की भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए इस चीज को सबको बैठ के इसको सुलझाना चाहिए, उलझाना नहीं चाहिए। और मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि कृपया करके इस चीज को उलझाएं ना, और अगली बार जितनी भी व्यवस्थाएं हों उसमें मेरी विनती है कि ये त्रुटियां ना हो। पन्ना जो है मंदिरों की नगरी है, और यहाँ पे परंपरागत 2-2.5 साल से परंपराएं जो चलती आ रही है, उसमें जो मंत्री जी थे ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी ने, ये रथ यात्रा के टाइम से चालू हुआ कि उनको वीआईपी कल्चर की आदत है और वो वीआईपी गेस्ट लाते हैं। और हम लोगों ने लगभग उस टाइम भी 1.5-2 घंटे इंतजार किया रथ यात्रा के लिए। वहाँ भी हम लोग बर्दाश्त कर गए। उसके बाद में बलदाऊ मंदिर में, जो कभी भी नहीं होता, परंपरा के विरुद्ध 2 चंवर निकाले गए। और वीआईपी क्योंकि मंत्री ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को वीआईपी कल्चर की आदत है, उनने स्पेशली मंदिर से एक चौर अपने लिए निकलाई, जो उनको निकाल के दी, जो वीडियो में भी है। उस वक्त हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि राज परिवार के सदस्य हम चले आए। बाद में पुजारियों को बुला के उसकी चर्चा, उन लोगों ने माफ़ी मांगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, एक चौर ही निकलती है। उसके बाद में जो जुगल किशोर मंदिर में महाराज साहब को बाहर रोक दिया गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। जब हमको बताया गया कि परंपरा टूटेगी, क्योंकि चौर की जो प्रथा होती है उसमें जो राजा होता है वो भगवान से क्षमा याचना करता है सबकी गलतियों के लिए, और भार जो होता है राजा पे रहता है। तो हम वहाँ गए, क्योंकि हमारे बेटे नाबालिग है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे पे किसी भी तरह की अशुभ चीज़ें उतरे, अगर हम इसको मानते हैं तो। हम मंदिर गए। मंदिर में जाने के बाद में जब हमने उनसे चंवर मांगा तो उन्होंने हमको गाली बकी, बहुत ही खराब गाली बकी, और विधवा वगैरह बोला। हमने फिर भी चंवर किया, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं, क्योंकि चंवर उल्टी और सीधी चलानी पड़ती है पाप उतारने के लिए। तो हमसे जो बना हमने श्रद्धा से किया। उसके बाद में हमने उनको चंवर देने के लिए आवाज़ दी, और वीडियो में 2 धक्के हैं, परंतु एक धक्का और साइड से लगा, और ये कुछ लोग जो पीछे थे चंवर को लेकर चिल्लाने लग गए, ऐसे कैसे चला रही है, वैसे। और ये जो मंदिर के अंदर थे, ये एंटी नेशनल एलिमेंट थे जो उपद्रवी होते हैं। पहली बात तो ये वहाँ आए कैसे, ये अंदर थे कैसे, ये भी नहीं पता। उसके बाद में जब पुजारी जी को हमने कहा कि हमको आरती दे दो, हमको जाना है, गाली गलौज करने लगे। इतनी अभद्र गालियाँ दी कि हम बता नहीं सकते। तो हमने उनसे कहा हमको आरती दे दीजिए, हमको जाना। तो हम आरती लेके जाने लगे। उन्होंने कहा आरती नहीं मिलेगी, आप विधवा हैं, और 2-4 गालियाँ दी। हमने कहा नहीं, हम आरती लेके जाएंगे, और हम भगवान से क्षमा याचना करके हम अपना जा रहे थे। उसमें धक्का मुक्की सब हो गई। इतने में जो ये लोग थे, ये जबरदस्ती चिल्लाने लगे कि वो आग में जलने वाली थी, आग में कूदने वाली थी। और ऐसा करके इन लोगों ने पुलिस को भी घबरा दिया, प्रशासन को घबरा दिया, हमको भी घबरा दिया, सबको घबरा दिया। वहाँ अफरा तफरी मच गई। एक तो गाली गलोच भद्दी पद्दी, ऊपर से के जल रही हैं, और ये दारू पी के आई हैं, और ये चप्पल लेके आए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हमें जब 12 बजे आसपास हम जब एसपी के यहाँ पे कंप्लेंट डालने जा रहे थे, तो महाराज साहब को क्योंकि जयपुर जाना था, तो हम ट्रेन पे छोड़ने खजराहो गए। वहाँ से आए, अपना आवेदन बना के एसपी साहब के यहाँ जा रहे थे, तो पुलिस हमें थाने ले गई, और हमारी एमएलसी थाने में ही कराई। और हमने डॉक्टर को ये भी बताया कि डॉक्टर साहब, आप हमारा अगर ब्लड ग्रुप ले रहे हैं, तो एक बार पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है कि हमारा ब्लड चेंज कर दिया गया है, तो आप प्लीज़ ब्लड ग्रुप भी लिखना। अब वहाँ क्या होता है हमको पता नहीं, क्योंकि एमएलसी कभी थाने में नहीं होती है। फिर वहाँ से हमने उनसे कहा कि धाराएं ऐसी हैं जो जमानती है,
तो आप हमको यहीं से जमानत दे दो। बोला नहीं, आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा।